यशायाह की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत कहती है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 9वीं आयत, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। अगर परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है तो एक सवाल आता है कि अगर वह हमसे प्रेम करता है तो क्या वह हमें इसी प्रकार से माफ नहीं कर सकता है? हमें क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता है? या फिर एक पापी व्यक्ति को क्यों मन फिराने की आवश्यकता है? अगर परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है तो वह बिना मन फिराए हुए, बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए भी माफ कर सकता है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझना आवश्यक है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? जो परमेश्वर का स्वभाव है वो स्वभाव एक प्रेमी स्वभाव है। इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ में आने वाला है, हमें उत्साहित करने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो सब एकदम सही है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर एक न्यायी और धर्मी परमेश्वर भी है। जब परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है तो वह हमें चाहता है कि हम उसके पास में रहें, हम सारी बुराइयों से बचे रहें, हम उसके सानिध्य में, उसकी संगति में आगे बढ़ते जाएं। लेकिन एक परमेश्वर जो कि धर्मी परमेश्वर है और न्यायी परमेश्वर है, वह पाप को देख नहीं सकता है। नहूम की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत इस प्रकार से कहती है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। जिसने पाप किया है परमेश्वर उसको ऐसे ही माफ नहीं कर देगा। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। अगर परमेश्वर पाप की सजा नहीं देता है तो वह एक अधर्मी परमेश्वर हो जाएगा। प्रेमी परमेश्वर तो रहेगा लेकिन वह धर्मी परमेश्वर नहीं रहेगा। न्याय मांग करता है कि जिसने गलत कार्य किया है उसके ऊपर कार्यवाही की जाए, और अगर वह दोषी निकलता है तो उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आना चाहिए। और चूंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है तो वह पाप को अनदेखा नहीं कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि तो क्या परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर भी है। तो क्या परमेश्वर न्यायी नहीं है? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। तो क्या परमेश्वर धर्मी परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर धर्मी परमेश्वर भी है। हमारे साथ समस्या क्या है? कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को उसकी धार्मिकता और उसकी न्याय से ज्यादा महत्व दे देते हैं। कई बार हमें क्या लगता है कि परमेश्वर का प्रेम, कई बार हम प्रचार भी परमेश्वर के प्रेम के विषय में ज्यादा सुनते हैं। जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो परमेश्वर के प्रेम का हम ज्यादा प्रचार करते हैं, ना कि परमेश्वर की न्याय होने का और धर्मी होने का। परमेश्वर के दंड का भी प्रचार उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम का प्रचार होता है, क्योंकि बाइबल में हमें सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर आप बाइबल को उठाकर देखें पुराने नियम में और नए नियम में, तो जितना प्रेम के विषय में बताया गया है उतना परमेश्वर के क्रोध के विषय में भी बताया गया है, उतना परमेश्वर के दंड के विषय में भी बताया गया है, उतना ही परमेश्वर के न्याय होने के प्रमाण के विषय में भी बताया गया है। लेकिन समस्या क्या है कि कई बार हम प्रेम को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, परमेश्वर के प्रेम को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, और उसके दूसरे जो एट्रीब्यूट है, जो उसके दूसरे गुण हैं, उनको हम ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए सवाल यह उठता है कि क्या परमेश्वर जो कि प्रेमी परमेश्वर है वह पाप को बिना कोई सजा दिए हुए माफ क्यों नहीं कर सकता है? परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है लेकिन वह न्यायी परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, हो सकता है कि आपने अपने पापों की सजा प्राप्त ना की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही माफ कर दिया है। आपके पापों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाई हुई है। यीशु मसीह के ऊपर दंड आया, यीशु मसीह के ऊपर पीड़ा आई, जिसकी वजह से आप सुरक्षित हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय इस प्रकार से बताता है, उसकी मार खाने से हम चंगे हुए हैं। वह आत्मिक चंगाई की बात करता है। उसके कोड़े खाने से हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर भी है, परमेश्वर न्यायी और धर्मी परमेश्वर भी है। ऐसा होने दें कि हम किसी एक परमेश्वर के गुण को ज्यादा महत्व ना दें, बल्कि सारे गुणों को, उसके सारे गुणों को एक समानता में देखें। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।